Hey, gigante. Hey. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खरीदते होंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि क्रिकेट एडिटिंग के ऊपर कोई ट्यूटोरियल लेकर आओ। तो आज फाइनली ले आया हूं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। मगर वीडियो के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ पर लाइक ज़रूर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर मैं एक XML फाइल आप लोगों को दूंगा, उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने पैसों की खरीदी है मगर आप लोगों को फ्री में दूंगा। मगर उसके लिए शर्त यह है कि उसके ऊपर मैंने एक पासवर्ड लगाया है जिसके 6 डिजिट्स हैं, 6 अंकों का एक पासवर्ड है। पूरी वीडियो के अंदर वो पासवर्ड आप लोगों को दिख जाएगा। 2-2 आंसर करके मैंने बताए हुए हैं, बस वीडियो के अंदर ही आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं आपने इस तरह की वीडियो उठानी कहाँ से है क्रिकेट वाली, जो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी में हो। यहाँ पर एक जो है टेलीग्राम के ऊपर एक अकाउंट है जिसका नाम है बाबरियन। तो ये आप लोग सर्च करेंगे, इसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिल जाती हैं। 50 FPS के अंदर वीडियो मिल जाती हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ से आपने वीडियो उठाकर उसको विंक ऐप के ऊपर जाकर इन्हेंस ज़रूर करना है, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाना है। विंकेट या विंक ऐप से आपने जाकर उसको ज़रूर इन्हेंस करना है। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि विंक और विंकेट अगर प्ले स्टोर वाला यूज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आने के बाद उसके बाद एक और चीज़ रहती है कि मुझे अक्सर लोग जो है शिकायत करते हैं कि आपको टेलीग्राम के ऊपर चीज़ें जल्दी से मिलती नहीं है। मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग इस तरह स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। स्क्रॉलिंग करने से आप लोगों को कभी भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ अपनी आपकी आंखों से गुजर जाएगी मगर आपको मिलेगी नहीं। उसको ढूंढने के लिए आपने मेरी प्रोफाइल में आना है। यहाँ पर आप लोगों ने मीडिया वाले ऑप्शन पे आना है। तो मीडिया पे आप लोगों को पिक्चरें मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगी, PNG मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए फाइलें चाहिए जिस तरह आप लोगों को कैपकट, लाइट मोशन, इन शॉट, तो हर तरह की एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाती है। इधर ही आप लोगों को फॉन्ट्स और XML फाइलें भी मिल जाती हैं, यहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो माई म्यूजिक से जाकर आप लोग म्यूजिक डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो जितना भी मटेरियल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो आप लोगों को मैं दे दूँगा अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप चैनल पे, जहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करना चाहें कर लेना। तो अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कैपकट का जो है प्रो वाला वर्जन न्यू ले आया हूँ, जिसका वर्जन है यहाँ पर 15.0 ये वाला। तो मेरे पास वर्क कर रहा है तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम को यहाँ पर आपने इस तरह ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं कैपकट को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और अपनी वीडियो यहाँ से सिलेक्ट करके ले आता हूँ। एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि अगर आप लोग यहाँ पर मेरे वाला वर्जन पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर जिसका वर्जन था 14.7.0, तो उसके ऊपर ही आपने इसको इंस्टॉल करना है। वो पहले वाला आपने अनइंस्टॉल नहीं करना, तभी ये वर्क अच्छे से करेगा, ठीक है। ये बात आप लोग मेरी समझ रहे होंगे। यहाँ पर वीडियो में अपनी सिलेक्ट करके ले आता हूँ ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये वाली वीडियो है, इसको मैं सिलेक्ट करके ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ। तो आपने भी कुछ इसी तरह इसको ऐड कर देनी है। आपका मोबाइल डाटा या वाईफाई ऑन होना चाहिए। शुरू वाला इसका जो पार्ट है ये हमारे किसी काम का है नहीं है, इसको मैं यहाँ पर सेपरेट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह फालतू पार्ट डिलीट कर देना है जो शुरू में यहाँ पर इधर उधर से यहाँ पर किसी भी कंपनी के जो लोगो आ रहे होते हैं। आपने क्या करना है, आगे आ रहा है यहाँ पर एक्सेप्ट रेशो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। 1/1 को सिलेक्ट करना है क्योंकि जो XML फाइल मैंने आपको दी हुई है वो 1/1 के अंदर है। तो यहाँ पर उसके बाद आपने इसको 2 फिंगर की मदद से थोड़ा सा जूम करके पास लेके आना है, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहें। मैं इसको थोड़ा यहाँ पर रखना चाहता हूँ और यहाँ से मैं टिक करता हूँ। इसके ऊपर कभी भी आपको नॉट एलिजिबल का ऑप्शन नहीं आएगा। ये एडिटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर एक छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पर एडिट करके बनाया है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके ऊपर मुझे नॉट एलिजिबल का ऑप्शन नहीं आया। आगे ना यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो कमेंट्री है इसको हम इसको बंद कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो यहाँ पर एडिट होके आ चुकी है। अब एंडिंग में वाटर मार्क है, इसको कर देते हैं डिलीट। अब आपने करना क्या होता है, यहाँ पर जो आपके एंडिंग में पार्ट्स होते हैं उसको फ्रंट पे लेके आना होता है और फ्रंट वाले आपको एंड पे लेके जाने पड़ते हैं। मगर उस पर पहले हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है। ब्राइटनेस आपने इसकी थोड़ी बहुत कम कर देनी है यहाँ से, और ये बल्कि थोड़ी सी तेज़ कर दें ताकि थोड़ा सा देखने में वाज़ेह नज़र आए। इस तरह से कर देते हैं। और यहाँ पर कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को आपने थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है। और सैचुरेशन है, इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह बढ़ा के देख लेना है। मेरे के मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, कम में ठीक आ रहा है। ब्रिलियंट है, इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज करना है या फिर थोड़ा सा डिक्रीज करके देख लेना है। डिक्रीज कर दें तो ज़रा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपोजर का ऑप्शन आ रहा है तो फिर तो आपने यहाँ से कम करना है, ठीक है। उसको पक्का आपने कम करना है। शार्पन है, शार्पन को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है ताकि क्वालिटी अच्छी हो। और क्लैरिटी को भी आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। आगे आ जाता है HSL। HSL में ये जो सेकंड ऑरेंज वाला कलर है इसमें आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है। थोड़ा सा नहीं बल्कि जितना मैं रख रहा हूँ तकरीबन आपने इतना ही कम कर देना है, 525। आगे जाता है ये वाला ग्रीन वाला कलर, ये आपकी यहाँ पर वर्दी और आपकी पेच का कलर है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा कम करना है ताकि आपकी जो ग्रीन वाली आगे करेंगे तो ग्रीन आएगा। लेकिन थोड़ा सा हम कम करना चाहते हैं ताकि XML फाइल अच्छे से इसके ऊपर एडजस्ट हो सके।
तो इस तरह आपने हल्का सा इसको भी डिक्रीज कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है। एडजस्ट हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। अब हमारी मेन एडिटिंग आती है, मगर उससे पहले आपने इसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा देना है। ऑडियो वाले ऑप्शन पे आना है और अगर आपके पास म्यूजिक ऑडियो में पड़ा हुआ है तो ये आप लोग इधर से लगाएंगे साउंड वाले ऑप्शन से। तो अगर आपके पास वीडियो में पड़ा हुआ है तो वो आप लोग दूसरी तरफ से लगाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ी देर लोडिंग आप लोगों से मांगेगा, तो यहाँ पर लोड होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इधर ही ऊपर एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो क्योंकि मेरे पास इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी हुई तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है। मैं फाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अगर ऑडियो में चाहिए तो ऑडियो में डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सारे ऑडियो आ चुके हैं। अगर वीडियो वाले को बैकग्राउंड में साउंड लगाना चाहते हैं वो ये वाला है। यहाँ पर आप लोग एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी वीडियो आ जाएंगी। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ एक वीडियो को, तो ये मेरे यहाँ पर पड़ी हुई है इधर यहाँ पर। तो इसको, ये तकरीबन 32 सेकंड की मेरी वीडियो है। इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास खुल के आ चुकी है। इसको मैं ऐड करता हूँ। ये अब मेरा म्यूजिक यहाँ पर लग चुका है। एंडिंग में एक छोटा सा म्यूजिक है यहाँ पर, यहाँ तक ये हमारे किसी काम का है नहीं है। इसको यहाँ से मैं स्प्लिट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक के आखिर में जो वाटर मार्क आता है वो उसको ही आवाज़ होती है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने साउंड के ऊपर एक बीट्स होते हैं, जिस तरह कोई भी तरह का बीट्स होता है। शुरू में आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने आपको प्रीवियस के तौर पर बताया है। तो मेरा पहला जो बीट्स है वो आता है यहाँ पर तकरीबन 19 सेकंड के ऊपर। ठीक है, 19 सेकंड के ऊपर आपने इस तरह मैं रोक देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो म्यूजिक है इस तरह, इसको मैं रोक दूंगा और आगे आऊँगा यहाँ पर बीट्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक ऐड बीट्स कर दूंगा। तो एक येलो कलर का एक डॉट्स यहाँ पर लग चुका है। जो दूसरा यहाँ पर जो बीट्स मैंने लगाना है यहाँ पर वो मेरा 23 सेकंड के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह मैं आगे आता हूँ। यहाँ पर 23 सेकंड के ऊपर एक और बीट्स लगाऊंगा यहाँ पर इस तरह से। अब इसकी हिसाब से मैं यहाँ पर इसकी एडिटिंग करूंगा। 23 सेकंड पे आकर मैं इधर भी बीट्स लगा देता हूँ, यहाँ से टिक करता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो एंडिंग में आपका पार्ट है इसको आपने शुरू में लेके आना है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पर शुरू में हमने दिखाना है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो को बिल्कुल आपने अपोजिट करना होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ से स्प्लिट करते हैं इस पार्ट को, कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ पर आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके आपने इस एंडिंग वाले पार्ट को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसको शुरू में लेके आना है इस तरह। ये शुरू में आ चुका है। शुरू में आने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने आगे आना है। यहाँ पर आप लोगों को स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। स्पीड वाले पे क्लिक करना है, नॉर्मल पे आना है और यहाँ पर आपने इसकी जो स्पीड होगी वो 0.3 या 5.4 या कर देनी है, जितनी भी आप लोग करना चाहें 3 कर देते हैं। और यहाँ पर आपने बेटर क्वालिटी पे लाजमी टिक करना है ताकि आप लोगों का आईफोन की तरह यहाँ पर ये हो पाएगा। तो ये कुछ ही सेकंड आप लोगों से लेगा। कुछ ही सेकंड के अंदर ये आप लोगों को जो है एक हाई क्वालिटी में यानी बिल्कुल स्मूथ स्लो मोशन आप लोगों को ऐड करके दे देगा, जिस तरह के आईफोन में लगा होता है। तो इस तरह से आपने इसको टेक कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो की तो लेंथ भी थोड़ी लंबी हो चुकी है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एक और हम छोटा सा पार्ट लेते हैं यहाँ पर इसका, जिसमें ये थोड़ा सा और भी ज़रा अच्छी लुक दे रहा हो। तो एंडिंग में आते हैं, यहाँ से एक और पार्ट्स हम देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला ठीक रहेगा, कुछ इस तरह से ये वाला यहाँ तक मैं इसको यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और स्प्लिट करता हूँ और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर मैंने यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद थोड़ा सा पार्ट इधर से शुरू करते हैं हम, इधर से यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट करने के बाद थोड़ा सा आगे आता हूँ इस तरह से और यहाँ पर फिर से मैं इसको एक स्प्लिट लगाऊंगा और इसको भी मैं लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको मैं लेके जाऊँगा बिल्कुल यहाँ पर शुरू में यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्प्लिट इधर लगाऊंगा। लगाने के बाद फिर से एक स्प्लिट लगाने के बाद ये जो पीछे वाला है थोड़ा सा है, इसको अपने नॉर्मल रहने देना है और ये जो बीच वाला है इसको अपने फिर से 0.3 कर देना है। ठीक है, इसकी स्पीड को नॉर्मल के ऊपर क्लिक करना है, 0.3 कर देना है। देखिए अपने पार्ट में कोई नहीं करना, थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ हैं इसके अंदर। अगर आप लोग एक दफ़ा सीख के तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग बेटर क्वालिटी के अंदर जब इसको स्मूथ करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत अच्छे से यहाँ पर एडिट हो जाएगी। तो जैसे ये हो जाती है तो मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको एडिट करना है। ये देख सकते हैं आप, ये भी हो चुका है। एक दफ़ा फिर प्ले करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से प्ले हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये आएगा और उसके बाद हमारी जो वीडियो होगी वो यहाँ पर आएगी। अब हमने इस वीडियो को एडिट करना है। ये जो आगे वाला ये जो सीन है हमने इसको एडिट करना है। इसको किस तरह से एडिट करना है, यहाँ पर जैसे ही बाल बल्ले के साथ लगेगी वहाँ तक हमने रोक देना है। इस जगह पर यहाँ पर हमने रोक देने के बाद स्प्लिट लगाना है। स्प्लिट लगा देने के बाद फिर से इसके आगे जाना है। जैसे ही बाल ग्राउंड पे नज़र आए, हवा में नज़र आने लगे, जैसे देख सकते हैं ये बेस्टमैन है, तो यहाँ से आगे जैसे ही बाल आगे जाए यहाँ पर जैसे ये नज़र आ रहा है तो आपने इसके पीछे थोड़ा सा पीछे जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लगा देना है स्प्लिट।
स्प्लिट लगा देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा 2 फिंगर की मदद से इस तरह जूम करना है ताकि ये हमारा छोटा सा पार्ट है इसको ये हमारी पकड़ में आए। इस तरह आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे आना है स्पीड वाले ऑप्शन पे, नॉर्मल पे क्लिक करना है और इसको 0.2 करना है। ठीक है, इस दफ़ा आपने 0.2 करना है। जब भी शॉर्ट्स वाली क्लिप को आपने स्लो मोशन में लगाना है तो उसको 0.2 करना है और यहाँ पर आपने बेटर क्वालिटी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टिक करना है। तो ये भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमारा एडिट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा ये कितने खूबसूरत तरीके से और कितने स्मूथ तरीके से हमारी ये एडिट हो गई है। तो इस तरह से जब आप लोग एडिटिंग करेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा प्ले करके बताता हूँ। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से लगेगा और हमारी वीडियो ये बाल जब आगे जाने को लगे तो यहाँ पर आपने स्लो मोशन नहीं लगाना। अब आपने यहाँ पर इसको मैं इधर आकर रोक देता हूँ। तो रोक देने के बाद आपने क्या करना है, आगे आना है यहाँ पर आप लोगों को ओवरले वाले ऑप्शन पे और ऐड ओवरले करना है। एक यहाँ पर इफेक्ट्स है जो आपने अक्सर देखा होगा, शीशा या कांच टूटने की आवाज़ आती है, ये वाला। इसके ऊपर आपने सप्लाइस वाले पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ब्लेंड है तो ब्लेंड पे करना है, सप्लाइस है तो सप्लाइस पे करना है। मेरे पास सप्लाइस है, मैं फिल्टर कर देता हूँ, आपने भी फिल्टर कर देना है। तो आप लाइटन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप लाइटन भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने टिक करना है, टिक कर देने के बाद इसको उठा के इधर ऊपर लेके जाना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर इधर यहाँ पर आपने इसको लगाना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर स्प्लिट करके एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो एक दफ़ा प्ले करके बताता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है देखने में। उसके बाद इसके ऊपर आपने एक और चीज़ लगानी है, वो है यहाँ पर जो शॉट होती है उसका इफेक्ट होता है, यानी बैट के ऊपर जब बैट होती है तो वो आवाज़ आती है, साउंड आता है। वो लगाने के लिए आपने क्या करना है, ऑडियो वाले ऑप्शन पे आना है और मेरे पास वीडियो में पड़ा हुआ है तो मैं एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ऑडियो के ऊपर है तो आप साउंड पे क्लिक करेंगे। तो ये भी मेरे टेलीग्राम से आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर कोई एक साउंड नहीं है, इसके ऊपर डॉट्स बॉल का साउंड भी है, जब विकेट बोल्ड होती है वो वाला साउंड भी है, बैट के साथ लगती है वो भी 3-4 साउंड आप लोगों को हर तरह का मिल जाता है। तो मैं आगे आता हूँ तो मेरा ये वाला साउंड है जो यहाँ पर ये वाला, ये बैट का साउंड है, मैंने ऑलरेडी सुना हुआ है, इसलिए स्प्लिट करता हूँ और थोड़ा आगे आकर इस तरफ से भी स्प्लिट कर दूंगा। दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे वो मैं कर दूंगा डिलीट और इसको लॉन्ग प्रेस करके बिल्कुल इसके नीचे लेके आऊँगा जहाँ पर मैं शॉट को हेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको इधर लगाऊंगा। तो ये अब देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्ले होके आएगा, देखने में काफ़ी ज़रा खूबसूरत लगता है और स्मूथ भी हो गए। अब आपने क्या करना है, जो बीट्स लगाए हैं अगली शॉट्स आप लोगों ने उस बीट्स के ऊपर भी लगानी है। 2-3 शॉट्स से आपने यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, जैसे एक शॉट्स वाला अगला जो सीन होगा वो शॉट्स वाला मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा। दूसरी शॉट्स यहाँ पर आएगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमारी शॉट्स आती है, मैं उसको भी ढूंढ लेता हूँ। ये वाली ये शॉट्स है, इसको मैं यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ और स्प्लिट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करके आगे की तरफ लेके जाना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर रखना है इसको मैंने, ताकि मेरा आगे वाला जो सीन होगा वो मैं इन्हें इसको इधर एडिट करना है कुछ इस तरह से। अब मैंने 19 सेकंड के ऊपर इसको लेके जाना है, चूँकि यहाँ पर मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से पहले डिलीट करता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर मैं इस तरह क्लिक करता हूँ, मुझे पता चले कि मेरा एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है। तो यहाँ से मैं इस तरह से, ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट होगा यहाँ तक। अब यहाँ तक जो है मेरी बाल आ रही है और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा स्प्लिट और एक्स्ट्रा यहाँ से डिलीट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब देख सकते हैं मेरी दूसरी शॉट यहाँ पर आ रही है। अब इस शॉट्स को मैंने अपने वो जो मैंने बीट्स लगाया था यहाँ पर येलो कलर का 19 सेकंड के ऊपर, अब उसके ऊपर मैंने इसको एडिट करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बीट्स मेरा कहाँ है, यहाँ पर ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको लेके आना है। तो इसको लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर इस साउंड को थोड़ा बहुत छोटा भी कर सकता हूँ, मगर इसके ऊपर मैंने इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए यहाँ पर हम इसको करेंगे स्पीड, यहाँ पर उसी तरह आपने क्या करना है, आगे आना है। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा जैसे ही बाल ब्लैक के साथ हेड्स होगी वहाँ तक आपने क्या करना है, इसको भी स्प्लिट लगा देना है। स्प्लिट लगाने के बाद आपने आगे आना है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे ही बाल ग्राउंड के ऊपर जाने लगे फिर से आपने इसको स्प्लिट लगा देना है और इस बीच वाले को आपने क्या करना है, स्पीड के ऊपर आना है और इसकी स्पीड आपने उसी तरह नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके 0.2 कर देनी है। ठीक है, इस तरह 2 करेंगे और बेटर क्वालिटी के ऊपर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो उसी तरह फिर आप लोगों का वही वाला सीन होगा, उसी तरह आपने कांच टूटने वाला जो होगा वो भी आपने इसके ऊपर लगाना है और उसी तरह आपने सेम अपना इफेक्ट दूसरा भी लगाना है जो बैट के साथ बॉल एट होती है। तो ये देख सकते हैं, एक दफ़ा फिर से प्ले करके बताता हूँ, ये कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, साउंड के साथ मैचिंग करने के लिए आपने बीट्स लगाकर बीट्स के साथ शॉट को कनेक्ट करना है। ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये ऊपर वाला तरीका भी मैंने आपको समझा दिया कि ये आप लोग इसके साथ ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि अब आपने क्या करना है। यहाँ पर तो इसको मैं यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ऐड ओवरले, और वही वाला इफेक्ट्स मैं दोबारा से लेके आऊँगा कांच वाला और यहाँ से ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद सप्लाइज वाले ऑप्शन पे आऊँगा, फिल्टर करूँगा और इसको उठाकर इस दफ़ा मैं इसके साथ यहाँ पर लगाऊँगा
कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसको टिक करूँगा और एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ तक रख के इसको मैं यहाँ से सेपरेट करके डिलीट करूँगा। तो एक दफ़ा फिर से प्ले करके बताता हूँ, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपने फिर से यहाँ पर रोक देना है, रोक देने के बाद आपने बैक आना है और यहाँ पर आप लोगों को फिर से मिलेगा ऑडियो का ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, और फिर से आपने क्या करना है, उसी वाले अपने इफेक्ट को लेके आना है जो आप लोगों को यहाँ पर बैट वाला साउंड लगाना है। उसी तरह आपको ये वाला साउंड मिलेगा, इसको मैं यहाँ पर सेपरेट करता हूँ और सेपरेट करने के बाद एंडिंग में यहाँ पर भी आके सेपरेट कर दूंगा और यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा और आगे से भी डिलीट करके इसको लॉन्ग प्रेस करके अपनी शॉर्ट्स के बिल्कुल एंड नीचे लेके आऊँगा जहाँ पर ये बिल्कुल सही से ऐड कर रहा है बाल को। तो इस तरह से आप लोग है इसको अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत ही आसान तरीके वाला काम है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, ये दूसरी हमारी जो शॉर्ट्स होगी तो वो भी आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारी पहली शॉर्ट्स है और आगे हमारी आ जाती है दूसरी शॉर्ट्स कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारी दूसरी शॉर्ट्स आएगी, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरी बिल्कुल अच्छे तरीके से साउंड चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, आपको समझाने के लिए इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको XML फाइल का बताता हूँ कि वो यहाँ से किस तरह से आपने लगानी है। तो इसको यहाँ पर हम सेव करते हैं, इस तरह एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट आपने 1080 में रखना है, ठीक है, 1080 में रख के आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये एक्सपोर्ट जब तक हो रही है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, आपने ऊपर अपने डन करना है। डन करने के बाद चले जाना है अपनी लाइट मोशन ऐप में। तो लाइट मोशन मेरे टेलीग्राम से आप लोगों को प्रो वाला प्रीमियम वाला वर्जन मिल जाता है, वहाँ से आप लोग आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इफेक्ट्स, एनिमेशन, हर चीज़ बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इन शॉर्ट का प्रो वर्जन हर किस्म की चीज़ आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर आप लोगों को चीज़ें मिलती हैं। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, बिलाल खुर्शीद वाली ये पैड XML फाइल है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके आप लोगों को मैं ऊपर कोड दिया हुआ है, वो आपने वीडियो फुल देखनी है तो कोड उसके अंदर ही आप लोगों को मिल जाते हैं। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने मीडिया के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट की है इसको अपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आना है। ये वीडियो ले आया हूँ, आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करके बिल्कुल इस वीडियो के नीचे रखना है। तो ये देख सकते हैं आपकी XML फाइल बिल्कुल लग चुकी है। जब आप लोग इसके ऊपर हाई क्वालिटी वाली वीडियो को रखेंगे तो फिर इसका मज़ा ही कुछ और होगा, फिर ये बिल्कुल हाई तरीके से यहाँ पर आपकी XML फाइल लग जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर बिलाल खुर्शीद वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना नेम लिख देना है। मेरा अपना लिखा हुआ है। उस पर टिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह अपनी मुकम्मल वीडियो पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके इन सभी ऊपर वाले लेयर्स को रखना है और एंडिंग में ये वाली चीज़ है, आपने इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, ये कंप्लीट आपके लग जाएंगे और यहाँ पर अपने एरो के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।